हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम बात करने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, सो ध्यान से आप इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे लेक्चर विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। सो सबसे पहले हम बात करते हैं जी एन रामाचंद्रन, जिनका टाइम पीरियड आप देख सकते हैं यहाँ से। इन्होंने क्या काम किया था, इन्होंने प्रोटीन स्ट्रक्चर के बारे में हमें बताया था, जिसे हम रामाचंद्रन प्लॉट कॉल करते हैं। ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन प्रोटीन की बताई थी और प्रोटीन की कन्फर्मेशन बताई थी हमें। ठीक है, सो एग्जाम के में अभी ट्रेंड में है ये टॉपिक, सो ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ सेल्स को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था। अब हम हिस्ट्री जानते हैं कि जिस जिस हमें आज बहुत सी नॉलेज पता है सेल के बारे में, लेकिन इन सेल के बारे में सबसे पहले किसने डिस्कवर किया, वन बाय वन हम बात करेंगे। सो रॉबर्ट हुक के बारे में आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। सबसे पहले किस चीज़ की डिस्कवरी की, डेड सेल्स की। किसमें, कहाँ पे देखा, सेल वॉल इन द कॉर्क स्लाइस में। देन एंटन वॉन लीeuwenhoek ने फर्स्ट टाइम क्या देखा, लिविंग सेल को, क्योंकि उस टाइम पे माइक्रोस्कोप की जो है वो डिस्कवरी हो चुकी थी। देन रॉबर्ट ब्राउन हमारे साइंटिस्ट है, इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। मतलब जी, जो भी सेल के किसी भी सेल के लिए जो भी जरूरी एलिमेंट है, उन सब की इन्होंने डिस्कवरी की आफ्टर द एडवेंट ऑफ माइक्रोस्कोप। सो थोड़ा सा डिटेल भी पढ़ लेते हैं। इसे फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहा जाता है रॉबर्ट हुक को। इसने ओक ट्री में देखा था, ठीक है, बार्क में स्लाइस कट करके, और जो भी ऑब्जर्वेशन उन्होंने की, जैसे प्लांट सेल, डेड सेल, सेल वॉल, सब कुछ जो है इन्होंने इस बुक में राइट कर दिया, जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया। क्लियर है यहाँ तक। देन इन्हीं के स्टूडेंट है एंटन वॉन लीeuwenhoek, ठीक है, जिन्होंने बताया फर्स्ट लिविंग सेल्स को। उन्होंने, क्योंकि माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी होने के बाद उन्होंने अंडर द माइक्रोस्कोप चेक किया कि कुछ मूवमेंट हो रही थी प्रोटोप्लाज्म की, इस वजह से उन्हें लिविंग एनिमल बोल दिया उसको, सेल को। ठीक है, सेलुलर एनिमल, सेलुलर उन्होंने नाम दिया, और फर्स्ट टाइम उन्होंने डिस्कवर किया एनिमल सेल्स को। ठीक है, कि उन्होंने कहा कि कोई एम्प्टी स्पेस नहीं होता सेल में, क्या है, प्रॉपर एक प्रोटोप्लाज्म की उन्होंने मूवमेंट देखी। इसके अलावा इन्होंने जो है स्टडी की एल्गल सेल पे, प्रोटोजोआ, आरबीसी, बैक्टीरियल सेल एंड स्पर्म सेल की भी स्टडी इन्होंने की। ठीक है, देन अब हम बात करते हैं सेल की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। जैसा कि हम सब जानते ही हैं, सेल क्या होती है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको पर्सनली बता देती हूँ। क्या, सपोज ये है कोई सेल है, ठीक है, ये हमारी सेल, इसकी आउटर बाउंड्री है, उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल करते हैं। सेंटर पे हमारा क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस, जो कि कंप्लीट मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो सेल को, उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, सो सेंटर पे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, जैसे कि ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर क्या प्रेजेंट होता है, ये साइटोप्लाज्म, जिसमें वेरियस सबसेलर ऑर्गेनेल्स हैं। अगर हम बात करते हैं मल्टीसेलर की, इनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, सो थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। सेल क्या होती है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे मिलकर बने हैं, सेल से। ठीक है, ये बात भी हमें पता लग गई। अगर कोई सिंगल सेल से मिलकर बना हुआ है तो उसको हम यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म कॉल करेंगे, जैसा कि हम मोनेरा के केस में स्टडी करते हैं बैक्टीरिया की और अमीबा। ठीक है, आपको पता है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, सारी एक्टिविटीज होती है, बट उनमें कोई प्रॉपर सिस्टम डेवलप नहीं होती, जैसे कि हमें होते हैं मैनी सेल्स। जैसे कि हमारी बात है प्लांट की, हम सब यूकेरियोट्स में आते हैं, क्योंकि हम मोर देन वन सेल से मिलकर बने हुए हैं, दैट्स वाई हमें मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। सेल क्या होती है हमारी, ये हमारी सेल की डेफिनेशन है। सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, देन यू कैन राइट दिस दिस डेफिनेशन। एंड इन्वेंशन जो होता है माइक्रोस्कोप के बाद में हमें डिटेल सेल के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई थी। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है किसी भी सेल के लिए। सबसे पहले आउटर बाउंड्री होनी चाहिए किसी भी सेल की, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल करते हैं आज, लेकिन पहले के टाइम में साइंटिस्ट जो है सेल मेम्ब्रेन कॉल करते थे। ठीक है, उसमें जो है एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है आउटसाइड द न्यूक्लियस, उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म, जिसमें बहुत से सब सेलर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं और सेलर
एक्टिविटी को कंट्रोल कौन करता है? हमारा न्यूक्लियस। जैसे कि स्कूल में प्रिंसिपल होता है जो रेगुलेट करता है, सबकी एक्टिविटी को मेंटेन करने की कोशिश करता है, जिसके जिसके डर से सभी अपना काम अच्छे से करते हैं, चाहे वो टीचर हैं, स्टाफ है, ठीक है, या स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो सेम उसी तरह सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है? हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए और आरएनए, जिनके बारे में डिटेल में स्टडी जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। राइबोसोम्स होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं सेल के लिए, ठीक है। सिर्फ वायरस की हमें कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं पता, ठीक है, बाकी सबकी सेल के बारे में हमें कंप्लीट पता लग गया था। इसके अलावा जो इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करते हैं और सभी फंक्शन परफॉर्म करते हैं जैसा कि हम करते हैं, ठीक है। बट मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। वही बात, जो इंसान जो खाएगा वही तो रिलीज करेगा ना, अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी। अब हम बात करते हैं सेल थ्योरी जो है वो 3 साइंटिस्ट के द्वारा दी गई है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में आता ही आता है, हर हाल में आपसे पूछा जाएगा। व्हाट इज द सेल थ्योरी? मिथाइस लाइडन, थियोडोर स्वान, इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर सेल थ्योरी दी। बाद में फाइनल शेप जो है वो इस थर्ड साइंटिस्ट जिसका नाम है रोडोल्फ विर्चो ने दिया, ठीक है। तो ये दोनों साइंटिस्ट, ये बॉटनिस्ट था, ये जूलॉजिस्ट था, जो ये जूलॉजी पे काम करता था, मतलब एनिमल की स्टडी करता था, और ये प्लांट की स्टडी करता था। और ये इसने इन दोनों की स्टडी से एक कंक्लूजन निकाला और बाद में फर्दर अपनी इन्वेंशन की, ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया। जो जो बातें ये दोनों साइंटिस्ट नहीं बता पाए थे, वो बात इसने थर्ड पर्सन ने बताई, जिसका नाम है रोडोल्फ विर्चो, ठीक है। जो बॉटनिस्ट था इसने बताया कि सभी प्लांट है वो सेल से मिलकर बने हैं। इसने कहा सब प्लांट, ये बात ठीक है, सभी एनिमल्स जो है वो सेल से मिलकर बने हुए हैं। लेकिन ये दोनों ये नहीं बता पाए थे कि नई नई सेल जो है वो किस तरह से फॉर्म होती है। लेकिन ये बात बताई थी हमारे रोडोल्फ विर्चो साइंटिस्ट ने। सो इनका एक ड्रॉबैक था कि एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि किस तरह से जो न्यू सेल जो है वो अराइज होती हैं। बट इसने एक टर्म दी थी रोडोल्फ विर्चो ने कि ओमिनस सेल्ला, ये सेल्ला टर्म जो है वो रोडोल्फ विर्को के द्वारा दी गई है कि ऑल द सेल्स कैम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब न्यू सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। अगर नेचर में कोई पहले ऑलरेडी सेल प्रेजेंट होगी तभी नई सेल फॉर्म होगी बाय डिवीजन। बट ये दोनों साइंटिस्ट ये बात बताने में फेल हो गए। और रोडोल्फ विर्चो की ये जो सेल थ्योरी है, इसने बताया कि ये थ्योरी जो है वो वायरस पे एप्लीकेबल नहीं होती, ठीक है। इनके बारे में मैंने दिया है, आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से राइट पढ़ भी सकते हैं। इसके अलावा जो स्वान ने जो है, ये थ्योरी कब आई थी, ये सन आपको याद रखना है, ठीक है। 1838 से लेके 39 में। 1838 में तो स्लाइडर ने बताया था, बॉटनिस्ट ने अब बताया कि प्लांट जो है वो सेल से मिलकर बने हुए हैं, स्वान ने 1839 में बताया, ठीक है। इसके अलावा आप इन वीडियो को पॉज करके ये चीज़ें पढ़ भी सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो जूलॉजिस्ट स्वान था वो ज़्यादा क्यूरियोसिटी वाला बंदा था, तो उसने अपने फील्ड के अलावा भी बॉटनी फील्ड की भी थोड़ी नॉलेज रखता था, और उसने बॉटनी पे भी स्टडी किया, और उसने ये बात बताई कि सेल वॉल जो होते हैं यूनिक फीचर्स है प्लांट का, जो कि हमारा मेथाइसलाइडन नहीं बता पाया था, ठीक है। और बाकी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दी हैं, तो आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। और इसके अलावा रोडोल्फ विर्चो के बारे में भी मैंने बता दिया कि इसने क्या टर्म दी। ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ओमिनस सेल्ला, ई सेलुला, इसके बारे में पूछा जाता है। और ये थ्योरी जो है वो वायरस पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वायरस के हमें प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं पता। वायरस जो है वो कनेक्शन है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच का। वायरस जो है हवा में है तो वो नॉन लिविंग की तरह एक्ट करेगा, जैसे आपकी बॉडी में चला गया तो वो लिविंग की तरह एक्ट करेगा। तो ये सब कुछ था आज के हमारे लेक्चर में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा लेक्चर पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।